बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल। आज का जो व्लॉग है, आज कोई व्लॉग नहीं है, क्योंकि आज जो है ना, ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, जितने भी नामी ग्रामी रिश्तेदार बने हुए हैं, और इनकी असलियत क्या है, और ये बैठे आप लोगों के सामने जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। और तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि रिश्तेदार होते क्या चीज़ हैं, रिश्तेदार किसको कहते हैं? पता भी है आप लोगों को, जो बने हुए रिश्तेदार हैं उनको पता भी है कि रिश्तेदार कहते किसको है। रिश्तेदार तो वो होता है जो रिश्ता निभाना जानता हो, चाहे भाई हो, बहन हो, कज़न हो, तो उसको अपने दूसरे रिश्तेदार का साथ देना, यानी कि उसका पर्दा रखना चाहिए। तो किसी भी बात का पर्दा रखे, उसके साथ गलत ना करे। जो किसी दूसरे रिश्तेदार के साथ गलत करता है, उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, उसको रिश्तेदार कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करके बताती चलूँ, आप सबको भी पता है कि ज़िंदगी जब से मैंने चैनल शुरू किया है, आज तक मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाई, ना ही किसी के ख़िलाफ़ मैंने कोई बात की है, चाहे यूट्यूब पर बैठ कर हो। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये रिश्तेदार मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ये अलग बात है कि दुख में, परेशानी में, चले किसी की डेथ हो जाती है तो ये तो बहुत अफसोस की बात होती है, क्योंकि मरना हर किसी को होता है, हम चले जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हम किसी के घर जाते हैं और ना ही, क्योंकि जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया है, अगर आप लोग सच्चाई जान ले, आप लोग को तो वही नज़र आता है जो ये सब लोग आप लोगों को दिखाते हैं। कभी आप लोगों ने सच जानने की कोशिश की? बाकी ये जितने भी रिश्तेदार हैं, इन सब को तो सिर्फ रोना आता है, और सब के सामने बैठ कर ये एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। कभी किसी के खिलाफ बैठे होते हैं, कभी किसी के खिलाफ बैठे होते हैं। तो कि जो इंसान खुद अच्छा हो, वो कभी किसी की बुराई कर सकता है? आप मुझे ये बताएं कि जब से मेरा चैनल बना है, आज तक मैंने भी किसी की बुराई की है? हालांकि जो कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ किया है, अगर मैं आपको एक एक बात बताने बैठ जाऊँ ना, तो मेरी हज़ारों वीडियो गुजर जाएगी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, वो उनके ख़त्म नहीं होंगे। ये बिल्कुल ही गलत करते हैं जो बैठ जाते हैं रोने, गिड़गिड़ाने। ये तो सिर्फ इस मकसद के लिए बैठ जाते हैं कि अगर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो लोग इन पर तरस खाएंगे और इसको फिर चंदा देंगे। कुछ दिन पहले हमारी एक बच्ची की डेथ हुई, तो लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि एक बच्ची की डेथ हो गई और आप लोगों ने खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो ये कमेंट्स कर रहे हैं। इंसानियत हमारे अंदर भी है, हम भी इंसान हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो कमेंट्स में नीचे आते हैं, जो उनके राब्ते में होते हैं, और वो लोग जो बैठकर सिर्फ हमारी बुराइयां करते हैं लोगों के सामने, सिर्फ चंदा लेने के लिए, ज़कात का पैसा लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर डेली रूटीन वाले की बुराइयां करेंगे, उनको बैठकर बुरा भला कहेंगे, तो हमें कुछ चांद जो है ना, लोग आएंगे हमारी तरफ, हमें पैसा देंगे, ये समझेंगे कि वो हम बेचारे बन जाते हैं वो लोग। तो बाकी ये एक अलग बात है कि जो मरने वाला होता है तो उसकी खबर अल्लाह ताला 15-20 दिन पहले नहीं भेज देता कि ये बंदा मरने वाला है, आप लोगों ने ये काम नहीं करने। काम दुनिया के होते रहते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि जो वफात पा जाता है, ठीक है, 4 रोज़ 5 रोज़ हम उसका अफसोस करते हैं, लेकिन दिल में उसका ज़िंदगी भर का अफसोस रहता है। ये नहीं कि हम उसको भुला देते हैं। हमारे अपने जो भी होते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है अपने अल्लाह ताला से, और आप मेरी सब बहन भाइयों ने भी ये दुआ करनी है, आमीन कहना है कि अल्लाह ताला जो भी हमारे अपने प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो बाकी ये बात एक अलग है कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो है ना, एक अजीब किस्म के कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि आपने फ़लाँ रिश्तेदार के साथ बुरा किया है, उसके साथ जुल्म किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि किसी के साथ बुरा करता है तो उसकी सज़ा उसे मिलती है, लेकिन और अगर कोई किसी का हक खाता है, किसी का दिया हुआ पैसा खाता है, कोई भी
मैं अपनी तरफ से भी कह रही हूँ, कोई भी खाता है तो अल्लाह ताला उसको कलमा नसीब भी ना करे। अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है और किसी का पैसा या किसी का हक खाया है तो अल्लाह ताला मुझे भी कलमा नसीब ना करे। मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज तक मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया तक नहीं लिया। इतनी भी फैमिली है, हम मुकम्मल फैमिली है, हम यही चाहते हैं कि हमारा 1 रुपया अगर दूसरों के पास जाता है तो चला जाए, लेकिन किसी का 1 रुपया हमारे पास ना आए। पूरी ज़िंदगी अगर आप ये सोचते हैं कि हमने किसी की वीडियो बनाई और किसी का हक लेकर खा गए, ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो इतना ही कहूँगी कि जो भी किसी का हक खाता है, किसी का पैसा खाता है या किसी की अमानत में खयानत करता है तो अल्लाह उसको कलमा मरते वक्त के जो है ना, अल्लाह ताला उसको कलमा भी नसीब ना करे। और अगर यही काम अगर मैंने किया हो, मैंने किसी का हक खाया हो या किसी के जो है ना अमानत में खयानत की हो, तो अल्लाह ताला मैं भी अपने लिए भी यही कहूँगी कि अल्लाह ताला मरते वक्त हमें कलमा नसीब ना करे। और हमारी पूरी फैमिली, मैं अपने लिए नहीं सिर्फ कह रही हूँ, जब चाहे हमारी पूरी फैमिली है, अगर किसी का 1 रुपया भी हमने खाया हो तो हम ये अल्लाह ताला हमें कलमा भी नसीब ना करे। इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और हम सब मुसलमान हैं। तो अभी जो है ना, मैं इनकी आपको बात बताती हूँ। जो ये सब रिश्तेदार बनावटी रिश्तेदार बने हुए हैं और ये बोल रहे हैं, ये काम करते हैं, ये क्या करते हैं, इनके मोबाइल इन्होंने रखे हैं और उसके बाकायदा नंबर तले नीचे जो है ना वीडियो में दिए होते हैं। और ये रात दिन कॉलें करते हैं, कान के साथ इनके मोबाइल, जब भी देखो मोबाइल इनके कान के साथ ही होता है। और सिर्फ ये जो है ना एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, मेरी भी बुराइयां करते हैं, किसी और की भी करते होंगे। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरी करते हैं और किसी की नहीं करते, मेरी भी बुराइयां करते हैं। इनको पता है अगर बुराई करेंगे, किसी के खिलाफ ये कहेंगे कि फलां हमने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया, उसने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया, किसी ने हमारा हक खा लिया और किसी बंदे ने हमारे पैसे खा लिए। तो आप लोग जो फ़ोन सुन रहे होते हैं, चाहे मेरी कोई बहन होती है, भाई होता है, जो भी होता है, क्योंकि वो इतने दूर बैठे होते हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है इनके दरमियान। तो वो तरस खा जाते हैं, उनको तरस आ जाता है, कहते हैं ये तो इनके साथ तो बहुत जुल्म हो गया, ये तो बहुत ही मजलूम और बेचारे हैं। तो वो आप लोग तरस खा के आप कह देते हैं कि आपको हम उन्होंने तो पैसा खा लिया आपका, हम कुछ आपको दे देते हैं। तो इसी तरह ये ड्रामेबाजी चल रही है और ये बिल्कुल ड्रामे बना कर पैसा जो है ना आपका हड़प कर रहे हैं। ये लोग जो जितने भी हैं पैसा ले रहे हैं, मैं तो तौबा और इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। मैंने तो आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। और ये जो जितने इमदादी काम शुरू किए हुए हैं लोगों ने, आप लोग जितने भी बाहर बैठे हुए हैं पैसा भेज रहे हैं, कहते हैं कि फलां जगह पर जाकर लगा दो, फलां जगह पर लगा दो। मैं आपको बता रही हूँ कि आज तक इन्होंने कुछ गरीब की मदद की हो, मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी नहीं देते, लेकिन 100 में से इन्होंने 90% अपने पास रखना होता है और सिर्फ 1% गरीब के पास जाता है। इतना ये कर रहे हैं। और इनके जो महल बने हुए हैं, इधर आकर आप अगर आकर देख सकते हैं इनकी कोठियाँ, इनके महल, इनके जो इमारतें इन्होंने कायम करा रखी हैं, अपनी बनवा रखी हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जितना भी आप लोग पैसा भेज रहे हैं ना ज़कात के नाम का, तो सिर्फ आप लोग ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप लोग वाकई किसी गरीब की, किसी लाचार की मदद करना चाहते हैं तो आप लोग आएँ, इधर देखें और देखकर आप खुद अपने हाथों से जब देकर पैसा जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमारा पैसा गरीबों तक पहुंचा है। बाकी जो आप गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं जा रहा। किसी एक गरीब बेचारे को मिल जाता है तो बाकी के 10 लोग बेचारे रो रो के ना इनकी मिन्नतें कर कर के इनके हाथ पैर धो धो के थक जाते हैं। मैं तो इतना देख रही हूँ, ये नहीं कि मैं देख नहीं रही, मैं हर किसी को देख रही हूँ। बेचारे जो एक गरीब को मिलता है कुछ ना कुछ, तो बेचारे जो 10 बाकी के होते हैं ना, तो पूरा दिन इनकी खिदमतें करते हैं, इनके हाथ पैर धोते हैं, इनकी नौकरियां करते हैं और फिर जो है ना उनको कहते हैं कि आओ भाई हमारे घर में भी वीडियो बनाओ और हमें भी कुछ तो दे दो। बात पूछती हूँ, आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके का आपको पता है, आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप अपने इलाके में रहते हैं, आपके हमसायों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके बहन भाइयों का आपको पता है ना, मुझे तो पता नहीं है ना। तो आप कोई एक भी जो वीडियो बनाएगा तो शायद मैं भी यही सोचूं कि वो बेचारा है, रो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मुझे आपकी पूरी बिरादरी का तो पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे इलाके का मुझे पता है, मेरे रिश्तेदारों का मुझे पता है। बाकी जो है ना, ये जितने भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ,
मैं किसी से डरती नहीं। मैं आप लोगों को वाज़े तौर पर बता रही हूँ कि जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, इमदाद करना शुरू की हुई उन्होंने, जिसका जो है ना किसी गरीब की जाके वीडियो बनाते हैं, किसी कोई भी नियत से और नेक नियत से कोई भी काम नहीं करता। ये सिर्फ पैसा वसूल करने की ये इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, हर किसी को पता है। अब घर घर में इन्होंने चैनल बना के ये कहते हैं कि हमने इमदाद शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं, जो हमारा जो इलाका है ये इतना तवील तो नहीं है, इतने घर तो नहीं है, लेकिन 3 साल हो गए आपको भी भेजते हुए और इनको भी लेते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लोग सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास आते हैं कि कहते हैं कि बाजी हमारे घर तो 1 रुपया भी नहीं पहुँचा, ये वो कहता है, ये कहता है। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग खुद आएँ, अपना पैसा ज़ाया मत करें। तो अगर आप लोगों को खुशी है पैसा ज़ाया करने की तो इसकी मैं आप लोगों को मना नहीं कर सकती, क्योंकि आपका पैसा है, आप चाहे ज़ाया करें चाहे जहाँ भी करें। तो ख़ास तौर पे ना ये जो बाहर की कंट्री में लोग रहते हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है। तो मैंने आज काफ़ी दिन हो गए मुझे कमेंट्स भी पढ़ते हुए, काफ़ी दिन हो गए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जवाब दे दूं वीडियो का में जो नीचे। बाकी जो है ना, मैं किसी का नाम लेना भी गुनाह समझती हूँ, क्योंकि मैं किसी का नाम लेना ही नहीं चाहती। बाकी जो भी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे अपने हैं, चाहे दूर के हैं, चाहे करीब के हैं, ये सब एक ही जैसे हैं और सब ने सिर्फ ड्रामे बना के पैसा वसूल करने की आप लोगों से कोशिश कर रहे हैं। जो है ना, चाहे मैं किसी के घर जाती हूँ चाहे नहीं जाती, तो आप लोग ये समझते हैं कि फलां के घर गई हुई है, ये वो। सब लोगों ने एक ही ड्रामा बनाया हुआ। मैं ये नहीं कहती कि फलां ने बनाया और फलां ने नहीं बनाया, सब लोगों ने एक ही ड्रामा बनाया हुआ है। बाकी रहे की बात ये कि मैं आज तक किसी के खिलाफ बोली नहीं, लेकिन मैंने आज तक गलत काम भी नहीं किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश भी हैं। और बाकी जो कुछ हमारे रिश्तेदारों में हो रहा है तो अल्लाह ताला दिखा तो सबको देता है, अब उनको शर्म तो खुद को आनी चाहिए। और जो किसी के साथ बुरा करता है उनके साथ ज़रूरी बुरा होता है। अब देख लें ये जितने रिश्तेदार भी हैं, इन लोगों के साथ ये क्या हुआ है। किसी की बहू घर से भाग गई है, किसी की बेटी ने तलाक ले लिया है, किसी की बेटी जो है ना घर से भाग गई है। तो इतनी ढिठाई से फिर भी आप लोगों के सामने एक ड्रामा लेकर बैठे हुए हैं और वो फिर इनको अपनी इज्जत का, गैरत का, किसी चीज़ का इनको कोई एहसास नहीं है। इनको पता नहीं है कि हमारी इज्जत कितनी हम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। ये नहीं सोचते ये लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये ड्रामा हमारा फिट चलेगा और ज़्यादा चलेगा तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। ये पैसा, दौलत, जज़ात इसी जहान में रह जानी, हर किसी को मार जाना है। और मेरे ख्याल में तो डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे घटिया काम करते हैं और उसके बाद ये बैठकर वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे साथ ये हो गया, आज हमारे साथ ये वो हो गया। बाकी ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, तो ये किसी का खाया, किसी अपने का खाया इनको हजम नहीं होता, क्योंकि रिश्तेदार ही रिश्तेदार का दुश्मन बनता है। और बाकी जो तीसरा बंदा होता है ना, उनको पता नहीं होता कि आपके पास क्या है और आप क्या खा रहे हैं, और उनको तकलीफ नहीं होती कि जितना भी है चले भी उनके पास है, हमारे पास है, हमारा अल्लाह देगा। लेकिन जो रिश्तेदार होता है ना, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इन लोगों को मेरा खाया हजम नहीं हुआ, तो इन सब लोगों ने, मैं एक की बात नहीं, किसी को भी मेरा खाया हजम नहीं हुआ। तो ये सब लोग मेरे खिलाफ जो कुछ भी आज तक करते रहे, मैं चुप करके बर्दाश्त करती रही और मैंने अपना फैसला अदालत पर छोड़ दिया, अल्लाह की अदालत पर छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि मेरी अल्लाह अदालत ज़रूर करेगा। तो आज अल्लाह ताला ने मुझे हर किसी की अदालत दिखा दी है, अपनी आंखों से दिखा दी है। जो कुछ इन रिश्तेदारों के साथ हुआ है वो भी मैं देख रही हूँ। और आप लोग जो नीचे आके अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स करते हैं, तो आप लोग चाहे आप कमेंट्स करते रहें ना करते रहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रही थी। बाकी ना ही मैंने कभी किसी का हक खाया है। और मेरी फैमिली जितनी भी है, मेरे बच्चे, जितनी भी फैमिली है, हमने कभी भी किसी का 1 रुपया तक कभी किसी का हक खाया हो, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये सिर्फ इसी बात से जलते हैं कि मैंने कभी भी इनके साथ वीडियो नहीं बनाई, इनके चैनल नहीं बनाए। इनके साथ अगर मैं इनके साथ भी रहती ना, जितना सब इनके साथ रहती, वो क्या कहते हैं कि सांप को 100 साल भी अगर आप दूध पिलाते रहें तो डसना उसने अपने मालिक को ही है एंट्री में आके। अगर मैं इनके साथ हमेशा भी वीडियो बनाती रहती तो फिर भी इन्होंने मेरे साथ करना ऐसा ही था। लास्ट में इन्होंने मेरे साथ करना ऐसा ही था। मुझे पता था कि एंड में जाके इन्होंने फिर भी मेरे साथ यही करना है जो इन्होंने मेरे साथ किया है। तो इसी
तो इसीलिए मैं इनके सामने बुरी बनी हुई हूँ, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे इन सब रिश्तेदारों का पता है। किसी का अगर हमने हक खाया है, हर किसी को मर जाना है, इस दुनिया से चला जाना है। दुनिया फानी है, एक न एक दिन सबको ही जाना है। तो अगर हम इस जहान में किसी के साथ बुराई करेंगे, किसी का हक खा जाएंगे, किसी का पैसा खा जाएंगे, तो हमें इस जहान में नहीं तो आखिरत में जाकर तो जवाब देना है ना। तो क्यों ना हम अभी से ये सोच लें कि अगर दिल में हम ये सोच लें कि तैयार कर लें कि हमने आगे जाकर जवाब देना है, तो मेरे ख्याल में खुदा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। और अल्लाह का खौफ जिसको होता है ना, तो ये वो काम बिल्कुल भी नहीं करते। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आज तक, हमारी पूरी फैमिली ने ना हमने कभी किसी का हक खाया है, और ना ही अल्लाह ताला हमें कोई ऐसी तौफीक दे कि हम किसी का हक खाएं और किसी के साथ बुरा करें। इसीलिए हम बुरे हैं कि हम गलत काम को गलत कहते हैं, बुराई को बुरा कहते हैं और सच्ची बात करते हैं। तो किसी को रो रो के गिड़गिड़ा के अपनी जो सफाइयाँ पेश करते हैं, तो असल में वही लोग झूठे होते हैं। ये आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जो किसी के साथ गलत करता है उनके साथ गलत ज़रूर होता है। और मैं अल्लाह से डरती हूँ, मेरे तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी इस नाजायज़ पैसे का खाने की तौफीक ना दे, और ना ही ऐसे गलत काम करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। जो काम भी अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं, हम भी और हमारे अपने बच्चों के लिए भी, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को जायज़ और हक की रोज़ी अता फरमाए। अगर मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर मैं बार बार वीडियो बनाती, जिस तरह से इन लोगों ने ड्रामे शुरू किए, ड्रामा करती रहती इनके साथ मिलकर, जैसे ये करते हैं, तो मैं भी इनके खिलाफ ही वही बातें करती रहती, तो उनमें और मेरे में कुछ फ़र्क ना रहता। और बाकी जो है मैं नहीं समझती कि ये अच्छी बात है। किसी की बुराई करना, वीडियो में बैठकर किसी का गिला करना, किसी की बुराई करना, किसी पर वीडियो बनाना, मैं इसको बहुत ही गलत समझती हूँ। तो अब ये बात मैं आप लोगों को इसीलिए समझाना चाह रही हूँ कि जो किसी के लिए बुरा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए बुरा करता है। जो किसी के लिए अच्छा करता है, अल्लाह ताला उसके रास्ते खोल देता है। अल्लाह ताला जो है ना, बहुत ही निहायत ही मेहरबान और करम वाला है, और वो सब कुछ देख रहा है। और मैं खुदा से डरती हूँ, अपने अल्लाह ताला से डरती हूँ। जो सच्चा इंसान होता है, जो सच हमेशा कड़वा होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और जो झूठा होता है वो मीठा होता है, और मीठा जो होता है वो घुल मिल के रहता है हर किसी के साथ, क्योंकि उसने झूठ बोला होता है। और एक झूठ के पीछे उन्होंने कई झूठ बोले होते हैं, एक झूठ के पीछे हज़ारों झूठ बोले होते हैं। तो बाकी जो है ना, आप लोगों ने जैसे भी कमेंट्स करने हैं करते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ आप लोगों को ज़्यादातर कमेंट्स की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैंने ये भी सोचा है कि जो कुछ हो रहा है मैं आप लोगों को अपने इलाके के हवाले से आगाह कर दूं, तो अच्छी बात होगी कि आप अपना पैसा ज़ाया मत करें और अपना पैसा अपने हाथ से पहुंचाएं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इसी के साथ कि जो होगा अच्छा ही होगा, और अल्लाह ताला हर किसी से हिसाब ज़रूर लेगा, चाहे वो जितना भी इधर पैसा खा लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनको जवाब ज़रूर देना है। हमें भी जवाब देना है, उनको भी जवाब देना है। ये दौलत जायदाद, ये महल बाड़ियाँ बंगले, ये सब इधर ही रह जाने हैं। हमने सिर्फ जाना है 3 कपड़े लेकर, और हर किसी ने भी यही वैसे ही जाना है। लेकिन इसी के साथ कुछ अच्छी बातें अगर मैंने की हैं तो दुआ करती हूँ उनके लिए भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।